माघ मास की वो एकादशी जिसका एक व्रत सैकड़ों जन्मों के पाप भस्म कर देता है, जिस एकादशी का नाम है जया एकादशी। लेकिन 2026 में एक बड़ा भ्रम है, 28 जनवरी या 29 जनवरी, और अगर तिथि गलत पकड़ ली तो व्रत का फल भी अधूरा रह जाता है। भक्तों, आज की ये कथा आपकी भक्ति, आपका व्रत और आपका भाग्य तीनों बदल सकती है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों का राजा कहा गया है। शास्त्रों में लिखा है, एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष पाता है। लेकिन माघ मास की जया एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं है, यह पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने वाली, भूत प्रेत बाधा से रक्षा करने वाली, पूर्व जन्म के पापों का नाश करने वाली और श्री हरि विष्णु की कृपा दिलाने वाली व्रत है। इसलिए कहा गया है, जया एकादशी पापों पर विजय दिलाती है और शायद इसी कारण इसका नाम पड़ा जया। लेकिन हर साल की तरह 2026 में भी एक सवाल लोगों को परेशान कर रहा है, जया एकादशी 28 जनवरी को है या 29 जनवरी को? आज हम शास्त्रों के अनुसार इसका सही उत्तर जानेंगे। भक्तों, हिंदू पंचांग में तिथि की गणना सूर्योदय से होती है। जब एकादशी तिथि सूर्योदय के समय मौजूद होती है तो वही दिन व्रत का दिन माना जाता है। 2026 में माघ शुक्ल एकादशी तिथि 28 जनवरी की रात से शुरू होगी और 29 जनवरी को सूर्योदय तक विद्यमान रहेगा। इसलिए जया एकादशी व्रत 29 जनवरी 2019 गुरुवार को रखा जाएगा। 28 जनवरी को यह तिथि केवल आरंभ है, व्रत नहीं। यही गलती लाखों लोग हर साल करते हैं। शास्त्र कहते हैं, जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करता है वह अपने जीवन के सबसे भारी पापों से भी मुक्त हो जाता है। यह एकादशी भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा, डर, अनिद्रा, भय आदि से मुक्ति दिलाती है। इसलिए पुराने समय में तांत्रिक बाधा, डरावने स्वप्न, अचानक भय के लिए जया एकादशी व्रत कराया जाता था। इस व्रत की एक पौराणिक कथा भी है जिसे हम आगे वीडियो में अवश्य सुनेंगे, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है, किसी भी व्रत का महात्म्य या किसी भी व्रत की पूर्ति बिना कथा कहे या बिना कथा सुने नहीं होती। इसलिए आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, अन्यथा आपसे यह लाभ और यह सौभाग्य छूट जाएगा। आइए पहले जानते हैं, आखिर जया एकादशी व्रत इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है, सभी व्रतों में श्रेष्ठ है एकादशी का व्रत और सभी एकादशियों में विशेष है माघ मास की जया एकादशी। यह एकादशी केवल भूखे रहने का व्रत नहीं है, यह व्रत है मन की शुद्धि का, कर्मों की शुद्धि का, भय और बाधाओं से मुक्ति का। जया एकादशी को पापों पर विजय दिलाने वाली एकादशी कहा गया है। इसलिए जिन लोगों के जीवन में बार बार डरावने सपने आते हो, बिना कारण भय बना रहता हो, नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती हो, काम बनते बनते बिगड़ जाते हो, उनके लिए जया एकादशी व्रत वरदान माना गया है। एकादशी व्रत के कुछ विशेष नियम होते हैं जिन्हें हर इंसान को अपनाना चाहिए। व्रत तभी फल देता है जब वह नियमों के साथ किया जाए। इसमें कुछ विशेष नियम भी हैं। आइए आपको उन्हें भी विस्तार पूर्वक बताते हैं। सबसे पहले, व्रत के एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि को सात्विक भोजन करें, तामसिक भोजन से बचें, क्रोध, झूठ और विवाद से दूरी बनाए रखें। रात्रि में श्री हरि भगवान विष्णु का स्मरण करके सोएं। शास्त्र कहते हैं, जैसी दशमी वैसी ही एकादशी फल देती है। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, यदि संभव हो तो गंगा जल मिलाएं, यदि ना हो तो केवल स्वच्छ जल से स्नान करें, साफ वस्त्र पहने, घर के मंदिर में दीपक जलाएं, फिर संकल्प लें, मैं जया एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा हेतु पूर्ण श्रद्धा से कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ऐसा संकल्प
अवश्य लें। यह तो हुई एकादशी के दिन की जाने वाली कुछ विशेष नियम। अब आइए आपको बताते हैं एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जया एकादशी के दिन चावल और अन्न का सेवन ना करें। यदि आप फलाहारी नहीं कर रहे हैं, अर्थात यदि आप उपवास नहीं कर रहे हैं, तो कोशिश करें एकादशी के दिन चावल का सेवन ना करें। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज से दूरी रखें। झूठ, निंदा और क्रोध से बचें। कोशिश करें दिन में ना सोएं। बाल और नाखून ना काटें। कहा गया है एकादशी में किया गया एक छोटा सा पाप भी व्रत का फल रोक देता है। भक्तों, अब आपको बताते हैं जया एकादशी की पूजा विधि। आखिर यह पूजा हमें कैसे करनी है। बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग की, जो है पूजा विधि। सबसे पहले साफ चौकी या आसन हो। पीला या सफेद कपड़ा बिछाएं। पीला हो तो अति उत्तम है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। इसके बाद भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र रखें। साथ में माता लक्ष्मी की चित्र भी रखें। घी या तिल के बेल का दीपक जलाएं। यदि संभव हो तो पीले फूल अर्पित करें और दीपक जलाते समय सच्चे भाव से यह मंत्र बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। इसके बाद पूजन में तुलसी दल, फल, पंचामृत, नैवेद्य में फल या मिष्ठान अर्पित करें। फिर शांत मन से कहें, हे श्री हरि, आज जया एकादशी के दिन मैं आपके चरणों में अपने सभी दोष और दुख अर्पित करती हूँ। जया एकादशी यह बहुत ही पावन और शक्तिशाली व्रत है। इसका व्रत करने से व्यक्ति को भय और बाधा से मुक्ति मिलती है। इससे संबंधित आपको एक कथा सुनाते हैं। एक समय की बात, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता, लेकिन उसके जीवन में अजीब सी बाधाएं थी। रात को डरावने स्वप्न, दिन में अकारण भय। उसने कई उपाय किए, पर कुछ भी करने से उसे शांति नहीं मिली। एक दिन इन सबसे परेशान होकर वह एक महात्मा के पास गया। एक महात्मा से उसने अपने सारे दुख कह सुनाए। तब महात्मा जी ने कहा, माघ शुक्ल एकादशी का व्रत करो, यही तुम्हारी समस्या का निवारण है। ब्राह्मण ने जया एकादशी का व्रत पूर्ण नियमों से किया। पूरे दिन उपवास रखा। रात में भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया और उसी रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। विष्णु जी बोले, तेरे पिछले जन्म के भय आज समाप्त हो गए। उस दिन के बाद ब्राह्मण के जीवन से सभी भय समाप्त हो गए। यही है जया एकादशी की महिमा। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु की जय। भक्तों, एकादशी के दिन कुछ मंत्रों का जाप करना अत्यंत लाभकारी बताया गया है। इस दिन व्रत के साथ यदि कुछ ग्रंथों का जाप किया जाए तो यह आपके व्रत के फल को दोगुना कर देता है। अब यह सवाल आपके मन में आएगा, आखिर वे मंत्र है कौन? तो आइए आपको उसके बारे में भी विस्तार से बताते हैं। यदि आप व्रत के दिन इन मंत्रों का जप करें तो फल कई गुना बढ़ जाता है। यह बात स्वयं शास्त्रों में वर्णित है। इसमें सबसे मुख्य मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का कम से कम 108 बार आप जाप करें। दूसरा मंत्र है विष्णु सहायक मंत्र। इस मंत्र में ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का उच्चारण भी आप 108 बार करें। तीसरा विशेषतः भय नाशक मंत्र है। इस मंत्र में ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जप शांत मन से करें। इस मंत्र के फलस्वरूप आपके भय का नाश होता है। भक्तों, एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी की रात यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम सुने, हरि कथा सुने या शांत मन से भजन करें।
शास्त्र कहते हैं जो एकादशी की रात को जागरण में बिताता है वह अनेक जन्मों के पाप एक ही रात में नष्ट कर देता है। तो भक्तों, अब तक हमने जाना जया एकादशी व्रत के नियम, क्या करें और क्या ना करें, घर पर पूजा की सही विधि, मंत्र और जप, भय नाशक कथा। अब आइए आपको सबसे जरूरी नियम और पारण का महत्व बताते हैं। भक्तों, शास्त्र कहते हैं व्रत जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण उसका पारण भी है। अगर पारण गलत हो जाए तो पूरे व्रत का फल अधूरा रह जाता है। इसलिए लोग व्रत तो करते हैं लेकिन उसका फल नहीं पाते। सबसे बड़ी गलती वे यही करते हैं। लोग एकादशी के अगले दिन बिना समय देखे कुछ भी खा लेते हैं जिससे उनका व्रत खंडित हो जाता है। जबकि शास्त्र कहते हैं द्वादशी में हर कार्य समय देखकर ही करना चाहिए। 2026 में जया एकादशी व्रत 29 जनवरी अर्थात गुरुवार को है और पारण का समय 30 जनवरी 2026 अर्थात शुक्रवार को है। इसमें पारण का सबसे श्रेष्ठ समय सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि में है। ध्यान रखें, पारण द्वादशी समाप्त होने से पहले ही कर ले, बहुत देर तक ना करें। अब आइए आपको बताते हैं पारण करना कैसे है। पारण की सही विधि क्या है। पारण करने के लिए सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें। पारण से पहले भगवान विष्णु को फल, जल या मिष्ठान अवश्य अर्पित करें और मन ही मन कहें, हे श्री हरि, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हुआ। पारण में सबसे पहले जल या तुलसी मिश्रित जल लें, फिर फल या सात्विक भोजन करें। ध्यान रखें, भारी भोजन से बचें, क्रोध और जल्दबाजी ना करें। भक्तों, आइए आपको वह कारण जिससे जया एकादशी इतनी शक्तिशाली मानी गई है उसके विशेष कारण बताते हैं। यह कारण शास्त्रों में वर्णित है। शास्त्र कहते हैं जया एकादशी करने से भय और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति बिना कारण डरता हो, रात में घबराता हो, नकारात्मक ऊर्जा महसूस करता हो, उसके लिए जया एकादशी एक संजीवनी व्रत है। साथ ही पिशाच एवं प्रेत बाधा से रक्षा करने में भी जया एकादशी सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है जया एकादशी का व्रत पिशाच योनि से भी मुक्ति दिला देता है। यही कारण है कि तांत्रिक बाधा, डरावने स्वप्न, भय के निवारण के लिए यह व्रत विशेष माना गया है। पूर्व जन्म के पापों का नाश करने में भी जया एकादशी कारगर है। कई बार बिना कारण आपके जीवन में कष्ट आते हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो यह पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। ऐसे में जया एकादशी उन कर्मों को शांत करती है एवं आपके कार्य स्वयं ही बनने लगते हैं। जया एकादशी मन की शांति एवं स्थिरता बढ़ाती है। इस व्रत से मन शांत होता है, नकारात्मक विचार कम होते हैं और ध्यान एवं भक्ति में वृद्धि होती है। शास्त्र कहते हैं जया एकादशी मोक्ष की ओर आपका पहला कदम है। जो व्यक्ति सच्चे भाव से जया एकादशी व्रत करता है वह विष्णु लोक का अधिकारी बनता है। भक्तों, आपको जया एकादशी से जुड़ी एक और कथा बताते हैं। यह बहुत ही बहुत समय पहले एक वृद्ध व्यक्ति था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। न उसके पास धन था, न परिवार का सुख और न ही मन की आत्मिक शांति। एक दिन किसी ने उससे कहा, जया एकादशी का व्रत कर लो। वृद्ध ने कहा, अब तो जीवन ढल चुका है। उसकी बात सुनकर संत ने उत्तर दिया, एक व्रत पूरे जीवन का बोझ हटा सकता है। वृद्ध ने अंतिम बार एकादशी व्रत किया। ना पूरी विधि जानता था, ना ही कोई शास्त्र, बस उसने सच्चे भाव से यह व्रत किया। कुछ समय बाद उसने शरीर त्याग दिया, लेकिन शास्त्र कहते हैं उसकी आत्मा सीधे विष्णु लोक को प्राप्त हुई, क्योंकि उसने सच्ची भक्ति से यह व्रत किया था। भाव से किया गया एक व्रत
1000 कर्मों से बड़ा होता है, इसलिए उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। भक्तों, अगर आप बार बार डर या घबराहट महसूस करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं, आपके जीवन में स्थिरता चाहते हैं, संतान, नौकरी, धन में बांधा है, आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, तो जया एकादशी व्रत आपके लिए ही है। जया एकादशी सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह जीवन में विजय का द्वार है। विजय डर पर, पाप पर, अज्ञान पर और अंततः मृत्यु के भय पर। अगर आपने सही तिथि पर, सही विधि से, सही भाव से यह व्रत किया, तो समझ लीजिए तो समझ लीजिए भगवान विष्णु आपके जीवन की रक्षा स्वयं करेंगे। भक्तों, अब आइए सुनते हैं जया एकादशी की पौराणिक कथा। यह कथा अत्यंत पावरफुल, यह कथा अत्यंत शक्तिशाली है। इस कथा के श्रवण मात्र से आपके पापों का नाश होता है। तो आइए भक्ति भाव से श्री हरि के चरणों में नमन करते हुए सुनते हैं जया एकादशी की पौराणिक कथा। भक्तों, सनातन धर्म में कुछ कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं होती, वे आत्मा को झकझोर देती हैं। जया एकादशी की कथा ऐसी ही एक कथा है। यह केवल एक व्रत की कथा नहीं, यह कथा है अहंकार के पतन की, श्रद्धा के विजय की, शाप से मोक्ष तक की यात्रा की। इसलिए शास्त्र कहते हैं, जो जया एकादशी की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके भीतर का अंधकार अपने आप गलने लगता है। आइए सुनते हैं श्री हरि के चरणों में नमन करते हुए जया एकादशी का पौराणिक व्रत कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब त्रिलोक में देवताओं का राज्य था और स्वर्गलोक आनंद, संगीत और प्रकाश से भरा हुआ था। देवराज इंद्र स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी सभा में गंधर्व गान करते, अप्सराएं नृत्य करती, देवता आनंद लेते। स्वर्गलोक का प्रत्येक क्षण उत्सव जैसा था। इसी स्वर्ग में एक महान गंधर्व रहता था, माल्यवान गंधर्व।
उसका स्वर इतना मधुर था कि जब वह गाता तो वह स्वयं देवता अपने कार्य रोककर सुनने लगते। उसकी पत्नी थी पुष्पवती, अप्सरा नहीं लेकिन सौंदर्य, लज्जा, माधुर्य में किसी अप्सरा से कम भी नहीं थी। दोनों पति पत्नी गान विद्या में निपुण थे। उनका संगीत सीधे हृदय में उतर जाता था, इतना मधुर था। एक दिन देवराज इंद्र ने विशेष सभा बुलाई। उसका कारण था भगवान विष्णु की स्तुति। स्वर्गलोक में विष्णु स्तुति का आयोजन अत्यंत पवित्र माना जाता था। माल्यवन और पुष्पवती को गान और नृत्य की जिम्मेदारी दी गई। सभा आरंभ हुई, शंखनाद हुआ, देवताओं ने नृत्य बंद कर दिए और स्तुति शुरू हुई। प्रारंभ में सब कुछ दिव्य था, लेकिन जैसे जैसे संगीत बढ़ा वैसे वैसे माल्यवन का मान विष्णु में नहीं पुष्पवती में उलझने लगा और पुष्पवती का ध्यान गान में नहीं पति के सौंदर्य में चला गया। स्वर में हल्की सी कंपकपी आई, लय टूटी, भाव भटका। देवराज इंद्र सब देख रहे थे। इंद्र समझ गए यह केवल स्वर की भूल नहीं, यह भाव की अपवित्रता है। इंद्र का मुख कठोर हो गया, वे क्रोधित हो गए। उन्होंने सभा को रोक दिया, पूरा स्वर्ग सन्नाटे में डूब गया। इंद्र बहुत ही क्रोधित होकर कहे, यह विष्णु स्तुति है, इसे प्रेम विलास का मंच समझ लिया गया है। माल्यवन और पुष्पवती कांप उठे, दोनों ने अपने शीश झुका लिए, लेकिन इंद्र का क्रोध शांत नहीं हुआ। इंद्र बोले, तुम दोनों ने देव सभा में रहते हुए भी मन को संयमित न रखा। इस अपराध का दंड पिशाच योनि है। क्षण भर में स्वर्ग का प्रकाश अंधकार में बदल गया। देवताओं की आंखों के सामने माल्यवन और पुष्पवती स्वर्ग से गिर पड़े। दोनों हिमालय की एक भयानक गुफा में गिर गए, जहां ना तो सूर्य का प्रकाश, ना ही भोजन, ना कोई आनंद, केवल भय, ठंड और भूख। उनका शरीर विकृत हो गया, हाथ पैर टेढ़े हो गए, नेत्र भयावह और आवाज डरावनी हो गए। वे दोनों अब बन चुके थे एक भयानक पिशाच, लेकिन शरीर पिशाच का था और मन अभी भी देवता का था। पुष्पवती रोती और हमेशा कहती, हमसे क्या भूल हो गई? तो माल्यवन ने उत्तर दिया, भूल स्वर की नहीं थी, भूल तो हमारे मन की थी। दोनों को अब समझ आ रहा था, जहाँ भक्ति हो वहाँ वासना नहीं होती। भले ही उनका शरीर बदल गया था, लेकिन उनके भीतर श्री हरि विष्णु का नाम अभी भी जीवित था। अंधेरी रातों में वे एक दूसरे से कहते, नारायण नारायण, और यही नाम उनका एकमात्र सहारा बन गया। दिन बीतते गए और गुफा में ठंड हड्डियां जमा दी। भूख आत्मा को तोड़ देती, मन भय को चीर देता। कई बार पुष्पवती बेहोश हो जाती तो माल्यवन उसे थामता और कहता, धैर्य रखो, नारायण हमें नहीं छोड़ेंगे। समय बीतता गया और एक दिन माघ मास आया। शुक्ल पक्ष की तिथियां गुजरती गई। उन्हें पंचांग का ज्ञान नहीं था, लेकिन दैवीय विधान अपना काम कर रहा था। माघ शुक्ल एकादशी का दिन आया और उस दिन ना उन्हें भोजन मिला, ना ही जल, और ना ही उन्होंने कोई शिकार किया। पूरे दिन दोनों भूखे रहे। रात को अत्यधिक ठंड थी। वे एक दूसरे से सट कर बैठे और बोले, आज मन बहुत विचलित है, आओ नारायण का स्मरण करें। उस रात ना कोई स्वार्थ था, ना कोई वासना और ना ही कोई इच्छा, सिर्फ हे नारायण, अगर यह जीवन समाप्त भी हो जाए तो हमें अपने चरणों में स्थान देना। यही था उनका शुद्ध भाव। रात के अंतिम प्रहर में गुफा में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। हवा में सुगंध भर गई और तभी दोनों ने देखा एक दिव्य तेज गुफा के द्वार पर खड़ी है। हिमालय की वह गुफा जहाँ सूर्य की किरणें कभी सीधे नहीं पहुँचती थी। दिन और रात का अंतर केवल ठंड से पता चलता था। दिन में ठंड असहनीय और रात में प्राण हर लेने वाली। माल्यवन और पुष्पवती अब देव नहीं थे, गंधर्व नहीं थे, वे थे एक शापित पिशाच। उनका शरीर भले ही विकृत हो चुका था, लेकिन मन अभी भी अपने पिछले जन्म की स्मृतियों से जड़ा हुआ था। यही स्मृति उनका सबसे बड़ा कष्ट थी। कई बार पुष्पवती अचानक रो पड़ती,
क्या तुम याद करते हो स्वर्ग के वे दिन? माल्यवन अपनी आंखें बंद कर लेती। हाँ, और वही याद सबसे ज्यादा दुख देती, क्योंकि जिसने सुख देखा हो उसी के लिए दुख असहनीय होता है। पिशाचियों में भूख केवल पेट की नहीं होती, वह आत्मा तक चुभती है। कई कई दिनों तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलता। कभी कभी वन में मरे हुए पशुओं की गंध उन्हें खींच ले जाती, लेकिन पिछले जन्म का संस्कार उन्हें रोक देता। पुष्पवती कांपती हुई कहती, क्या हम ऐसे जीवन जीने के लिए बने हैं? माल्यवन उत्तर देता, नहीं, हम शाप भोग रहे हैं। रात को गुफा के बाहर अचानक आवाजें आती, अन्य पिशाचों की चीखें, जंगली पशुओं की दहाड़, तूफानी हवाओं की गर्जना। पुष्पवती डर से माल्यवन की ओर सिमट जाती। क्या यह भय कभी समाप्त होगा? उसके उत्तर में माल्यवन उसे समझाता और कहता, नारायण का नाम लो, भय टिक नहीं पाएगा। और दोनों अंधकार में भी आंखें बंद करके फुसफुसाते, नारायण नारायण नारायण। उनके पास ना पूजा थी, ना मंत्र, ना दीप, ना फूल, सिर्फ एक चीज थी, भगवान विष्णु का नाम। वही नाम उन्हें जीवित रखे हुए था। कई बार अन्य पिशाच उनका उपहास करते, नाम लेने से भूख मिटती है क्या? लेकिन माल्यवन शांत रहता। नाम भूख नहीं मिटाता, नाम आत्मा को बचाता है। इसी तरह समय बीतता गया, ऋतुएं बदली और माघ मास आया। हिमालय में माघ मास केवल ठंड नहीं लाता, वह लाता है घोर परीक्षा। उस दिन ठंड कुछ ज्यादा ही थी। पुष्पवती के होठ नीले पड़ने लगे। माल्यवन ने उसे अपने पास खींच लिया। अगर यह जीवन यही समाप्त हो जाए तो भी नारायण के नाम के साथ ही जाएंगे। उन्हें नहीं पता था कि आज माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी है। उन्हें नहीं पता था कि आज उपवास साधारण नहीं, आज का उपवास जया एकादशी है। उस दिन उन्हें भोजन नहीं मिला, जल की एक बूंद भी नहीं मिली। अब उनका शरीर थक चुका था, लेकिन मन अजीब सा शांत था। रात का प्रहर बीत चला था, ठंड बढ़ती ही जा रही थी। पुष्पवती की सांस तेज हो रही थी। माल्यवन उससे कहा, अगर यह अंतिम रात हो तो इसे नारायण के साथ बिताए। दोनों ने आंखें बंद की, ना कोई इच्छा, ना कोई मांग, सिर्फ यही प्रार्थना कि हे श्री हरि, हमसे भूल हो गई, लेकिन हमें पूरी तरह से ना टांगे, हमारे भूल को क्षमा करें। और तभी उनकी गुफा में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। जहाँ अंधकार था वहाँ हल्का प्रकाश फैलने लगा, जहाँ ठंड थी वहाँ उष्णता का अनुभव हुआ। हवा में कमल जैसी सुगंध भर गई। पुष्पवती ने आंखें खोली। माल्यवन, तुम भी यह देख रहे हो? माल्यवन यह सब देखकर अवाक था। गुफा के द्वार पर एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वह प्रकाश आंखों को चकाचौंध नहीं करता था, बल्कि एक शांति देता था, जैसे हजारों दीपक एक साथ जल रहे हो। माल्यवन और पुष्पवती स्वतः भूमि पर गिर पड़े। उनका पिशाच शरीर कांपने लगा। मन में ना तो कोई भय था और ना ही कोई संदेह, सिर्फ एक भाव, वह आ गए, हमारे श्रीहरि आ गए। माल्यवन की आवाज भर्रा गई, हे प्रभु, हमने अपराध किया, देव सभा में मन को शुद्ध नहीं रखा। पुष्पवती भी रो पड़ी, दंड हमें स्वीकार है, लेकिन कृपा कर इस अंधकार से मुक्त कर दीजिए। उस दिव्य तेज से एक करुण स्वर गूंजा, तुम्हारा अपराध मैंने नहीं, तुम्हारे भाव ने धो दिया। शुद्ध पश्चाताप कभी व्यर्थ नहीं जाता। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। पिशाच देह भारी लगने लगी, जैसे वह शरीर अब उनका नहीं रहा। त्वचा से काला रंग धीरे धीरे छूटने लगा, हाथों की विकृति कम होने लगी। पुष्पवती ने देखा, मेरे हाथ पहले जैसे हो रहे हैं, रात्रि समाप्त होने को थी। माल्यवन को अंदर से आवाज आई, यह उपवास, यह स्मरण, यह शुद्ध भाव सब व्यर्थ नहीं गया। माल्यवन को अचानक स्मरण आया, स्वर्ग में हमने इसी दिन कभी उपवास किया था, लेकिन तब वह नियम था, आज समर्पण है। और यही अंतर मोक्ष का द्वार बन गया। गुफा में एक अलौकिक शांति छा गई। प्रकाश अब और समीप था। दोनों जानते थे
कुछ होने को है। हिमालय की उस गुफा में रात्रि का अंतिम प्रहर चल रहा था। अंधकार अब भी था, लेकिन वह अंधकार अब डरावना नहीं था। वह जैसे किसी बड़े परिवर्तन का प्रतीक्षा कर रहा है। माल्यवन और पुष्पवती भूमि पर नतमस्तक थे। माल्यवन और पुष्पवती दोनों एक साथ बैठे थे। उनके भीतर अब कोई प्रश्न नहीं था, कोई अपेक्षा नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ पूर्ण समर्पण था। और तभी गुफा के द्वार से वह दिव्य तेज धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब वह तेज केवल प्रकाश नहीं था, वह एक चैतन्य था। प्रकाश के माध्यम चार भुजाओं का एक दिव्य स्वरूप स्पष्ट होने लगा। पीतांबर धारण किए वक्ष स्थल पर श्रीवत्स हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। माल्यवन का हृदय कांप उठा। पुष्पवती की आंखों से अश्रु बहने लगे और दोनों एक साथ कांपती आवाज में बोले, नारायण, हे श्रीहरि। भगवान विष्णु का स्वर गूंज उठा। वह सीधे आत्मा में उठा। उठो माल्यवन, उठो पुष्पवती, तुम्हारा दंड आज पूर्ण हुआ। उनका स्वर इतना शांत था कि गुफा की दीवारें मानो पिघल गई हो। माल्यवन ने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, हमसे अपराध हुआ। देव सभा में हमने अपने मन की शुद्धि नहीं रखी। आपकी स्तुति में हमारा चित्त भटक गया। भगवान ने कहा, अपराध से बड़ा पश्चाताप होता है और पश्चाताप से भी बड़ा शुद्ध भाव। तुमने पिशाच योनि में भी मेरा नाम नहीं छोड़ा, यही भक्ति है। भगवान विष्णु बोले, आज जिस दिन तुमने अनजाने में उपवास रखा, जिस रात्रि तुमने मेरे नाम का स्मरण किया, वह दिन है माघ शुक्ल एकादशी और उनका नाम है जया एकादशी। उनके शब्द अमृत की तरह दोनों के हृदय में उतरते चले गए। भगवान विष्णु ने अपना चक्र धीरे से उठाया। चक्र से एक स्वर्णिम प्रकाश निकला। जैसे ही वह प्रकाश माल्यवन और पुष्पवती के पिशाच शरीर को स्पर्श करने लगा, उनका विकृत शरीर कंपन करने लगा। अंधकार देह से झरने लगा और क्षण क्षण में नाखून समाप्त हुए, नेत्र उज्जवल हो गए, काया सुकोमल होने लगी और कुछ ही पलों में जहाँ दो पिशाच थे, वहाँ एक सुंदर दिव्य गंधर्व खड़े थे। स्वर्णिमाभूषण, दिव्य वस्त्र, तेजस्वी मुख। पुष्पवती ने अपने हाथ देखे, प्रभु, हम मुक्त हो गए, आपने हमें क्षमा कर दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारा दंड आज समाप्त हुआ। अब तुम स्वर्ग लोक लौट जाओ और इंद्र स्वयं तुम्हारा स्वागत करेंगे। आकाश में दिव्य विमान प्रकट हुआ। गंधर्व संगीत चारों ओर गूंज पड़े। जैसे ही माल्यवन और पुष्पवती स्वर्ग पहुंचे तो देवराज इंद्र सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, लज्जा थी। इंद्र ने बोला, तुम्हारा दंड कठोर था, लेकिन तुम्हारी भक्ति उससे भी कठोर निकली। उन्होंने दोनों को गले लगा लिया। इंद्र ने देव सभा में घोषणा की, आज से माघ शुक्ल एकादशी जया एकादशी कहलाएगी और जो इस दिन व्रत करेगा वह पिशाच योनि से भी मुक्ति पाएगा। देवताओं ने एक स्वर में कहा, जय श्री हरि। भक्तों, इस कथा का अर्थ केवल इतना नहीं है कि एक व्रत श्राप तोड़ देता है। इसका अर्थ यह है कि भगवान का नाम सबसे अंधकारमय अवस्था में भी मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाता है। माल्यवन और पुष्पवती अब फिर से स्वर्ग के गंधर्व थे, लेकिन उनके स्वर में अब केवल और केवल मधुरता नहीं, अनुभव था। जब वे गाते तो उसमें अहंकार नहीं, कृतज्ञता होती। भक्तों, शास्त्र कहते हैं, जो मनुष्य जया एकादशी की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में अकारण भय, अंधकार और बाधाएं धीरे धीरे हटने लगती है। यह कथा यहीं समाप्त होती है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि। भक्तों, यह कथा तो यहीं समाप्त हो गई, लेकिन जया एकादशी की महिमा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जहाँ पश्चाताप है वहाँ प्रभु की कृपा अवश्य उतरती है। तो भक्तों, अगर आज की यह कथा आपके हृदय तक पहुंची हो तो समझ लीजिए भगवान विष्णु ने आपको सुनने के लिए चुना है। इस वीडियो को किसी एक ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइएगा जो आज डर, चिंता या बाधा से जूझ रहा है, क्योंकि कभी कभी भगवान हमारे माध्यम से किसी और की रक्षा करते हैं। मिलते हैं एक अगली कथा,
एक अगले रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि।